बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट रेहान अली ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपने कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, जितनी भी लीगल अवेयरनेस की वीडियोज़ हैं, वो आप तक बर वक्त पहुँचनी चाहिए और इससे आपको मुकम्मल जो कानूनी आगाही है वो आप तक उसकी रसाई मुमकिन हो सके। तो आज मैं आपसे ये बात करूंगा कि जब कभी आप पुलिस स्टेशन जाते हैं या कभी पुलिस से आपका वास्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आपसे पुलिस के साथ आपका वास्ता पड़ता है, तो पुलिस की जो ज्यादतियां हैं, पुलिस जब आपसे कोई मिसकंडक्ट करती है या आपकी बात नहीं सुनती या आपसे पैसों की डिमांड करती है या करप्शन करती है या कोई भी किसी तरह से भी आपको हरासा करती है, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है। जब कभी आपके साथ कोई जुल्म होता है, चाहे वो अग्रीव पार्टी है, चाहे वो आप कंप्लेनेंट हैं, चाहे वो एक्यूज साइड्स हैं, चाहे वो रिस्पोंडेंट हैं, कोई भी आप हैं, जब कभी आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो आपको वहां पर कुछ जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। चाहे वो पुलिस वाले या तो आपकी बात नहीं सुनते या तो आपसे मिसबिहेव करते हैं, मोस्टली वो आपके ऊपर शाउटिंग करते हैं या आगे से वो एक बदमाशी वाला जो कल्चर है वो दिखाते हैं, या एक जिस तरह की चीज़ की जाती है आजकल सोसाइटी के अंदर, जिस तरह पुलिस का इमेज डेवलप है आजकल सोसाइटी के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग इस तरह होंगे, लेकिन कुछ जो लोग ऐसे हैं जो तमाम तर, जब एक काली भेड़ भी जहाँ पर होती है तो वो सारी जो एक गंदी मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ लोगों की मैं बात करता हूँ जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो इस तरह के मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट आपने क्या करना है, कानून आपको क्या कहता है, कानून आपको क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है और आपको किस तरह आपकी जो लीगल राइट्स हैं उनकी जो है प्रोटेक्शन जो है वो आपको देता है। तो जब कभी आप इस तरह पुलिस के साथ आपका वास्ता पड़ता है, आप कोई काम कराना चाहते हैं, कोई एफआईआर आप दर्ज कराना चाहते हैं या कोई किसी इन्वेस्टिगेशन में आप पेश हो रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं, तो पुलिस आपसे या तो आपके केस के अंदर वो आपसे रिश्वत डिमांड करती है। मोस्टली ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज़ को जो है इसके अंदर वो उनके साथ इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। एक पार्टी से भी पैसे पकड़ लिए, दूसरी से भी पकड़ लिए और ये दोनों पार्टीज को जो है ना वो चकमे दिए जा रहे होते हैं। तो ये एक जो है वो इरेगुलरिटीज जो होती हैं वो सोसाइटी के अंदर जो है इस तरह की चीज़ों को ख़राब करती हैं। जब कभी पुलिस आपके साथ मिसबिहेव करे, आपको कोई ऐसा टॉर्चर करे या आपसे पैसों की डिमांड करे या आपसे कोई भी किसी तरह से भी कोई भी डिमांड करती है या आपसे आपके साथ जो है वो मिसबिहेव करती है या कोई भी ऐसी चीज़ करती है, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है। जिस पुलिस स्टेशन के अंदर आप गए हैं, अगर आपको डर है कि आप उसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस वालों के खिलाफ जब कभी आपके साथ कोई और ऑफेंस होता है, कोई और ऐसी चीज़ होती है, जाती होती है, तो आप थाने में जाते हैं। लेकिन अगर पुलिस वालों की बात जहाँ पर आ जाए, उसी थाने के जो कुछ एहलकार हैं उनकी बात जहाँ पर आ जाए, तो फिर आपको क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप उस पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते, उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर उन लोगों की कंप्लेंट आप नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है। तो याद रखें कि जब कभी ऐसा हो तो आप उस पुलिस स्टेशन के जो है वो डीएसपी होगा एक, उस डीएसपी के साथ आप बात करें, उनसे जाके मिलें, उनको एप्लीकेशन आप दें, ठीक है। अगर वो भी नहीं सुनते तो आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीपीओ होते हैं, डीपीओ को जाकर आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि फलां पुलिस वाले ने आपके साथ ये ज्यादती की है, फलां पुलिस वाले ने आपसे ये पैसों की डिमांड की है, फलां पुलिस वाला आपको तंग कर रहा है, फलां पुलिस वाला आपसे आपका जायज़ काम करने के आपसे पैसे मांग रहा है, तो इसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाए। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो हो सकता है कि डीएसपी इसके ऊपर एक्शन ले ले, हो सकता है कि डीपीओ या एसपी इसके ऊपर एक्शन ले लें। तो जब उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, और होता भी ऐसा है, हमने बहुत सारे ऐसे जो वाकयात हैं वो देखे हैं जिनके अंदर पुलिस वालों के खिलाफ बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब कभी आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसके ऊपर फिर उस पुलिस वाले को तलब किया जाता है, उसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी होती है। अगर वो मिसकंडक्ट का मर्तकब पाया जाता है तो ऐसा पुलिस वाला जो है उसको पुलिस आर्डर 2002 के जो आर्टिकल 155 है उसके तहत जो है इनके अगेंस्ट बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाती है, इंक्वायरी की जाती है। और 155C के तहत इन तमाम तर पुलिस वालों को जो है जो इस तरह के मिसकंडक्ट के मर्तकब पाए जाते हैं, जो अब्यूज़ ऑफ पावर करते हैं, जो वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी को डराते हैं, धमकाते हैं या किसी से पैसों की डिमांड करते हैं, करप्शन करते हैं, कोई भी किसी भी तरह से मिसबिहेव करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपका काम नहीं करते,
तो ऐसे पुलिस वालों के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू हो जाती है। जब वो इसके मुर्तकिब पाए जाते हैं तो उनको बाकायदा तौर पर उनको सज़ा हो सकती है और उसके साथ साथ इनको जुर्माना भी होगा इसके ऊपर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और इसके साथ अगर आप मतलब कि फ़ौरन नहीं जा सकते तो जिस पुलिस स्टेशन के अंदर हैं आप उसके ऊपर उधर ही खड़े होकर आप 15 के ऊपर भी कॉल करें। हर पुलिस वाले का जो है वो नाम यहाँ पर लिखा होता है, नेम प्लेट लगी होती है और उसके ऊपर जो स्टार लगे होते हैं या जो शोल्डर के ऊपर जो फूल लगे होते हैं आप उनसे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पुलिस वाला किस रैंक का ऑफिसर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो आपको मैं बना के दूंगा कि कौन सा पुलिस ऑफिसर जो है किस ओहदे के ऊपर है और उसका क्या रैंक है, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बर वक्त में पहुंचाऊंगा आप तक भी। और इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी आप 15 के ऊपर कॉल करें, ये फलां साहब हैं, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये मुझसे जो है पैसों की डिमांड कर रहे हैं, तो आपकी कॉल जो है वो हाईएस्ट फोरम पे चली जाएगी। तो उसके ऊपर बाकायदा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। बहुत सारे पुलिस वाले जो हैं वो अपनी सर्विस से भी डिसमिस हुए, टर्मिनेट हुए, उनको सजाएं हुई। ये इसलिए कि जो इस तरह की जो है रिश्वत सतानी के अंदर या मिसकंडक्ट के मरतकब पाए जाते हैं, आप अगर खड़े नहीं होते, आप अगर बोलते नहीं है, अगर एक पुलिस वाला किसी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है, चाहे वो SHO है या कोई भी किसी भी रैंक का ऑफिसर है, वो अगर किसी के साथ जाती करता है तो वो उसका शेवा होगा, वो हर बंदे के साथ फिर ऐसे ही बिहेव करेगा। अगर किसी एक पुलिस वाले के खिलाफ हर बंदा जाके कोई एप्लीकेशन दे दे, अगर उसकी इंक्वायरी स्टार्ट हो जाए तो उसको तो जान के लाले पड़ जाएंगे, वो तो फिर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। कितनी ज़्यादा इंक्वायरीज के अंदर जाके वो खुद को डिफेंड करेगा, कितनी ज़्यादा जो इंक्वायरीज है उनको वो फेस करेगा। तो ये आपके राइट हैं जिनका आपको इल्म होना ज़रूरी है। अगर आप आज डर जाते हैं, अगर आपको पुलिस वाला कहता है जी आप इतने पैसे दो वरना हम रिमांड में इसको मारेंगे, इसको मारपीट करेंगे, ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। क्लाइंट्स आके बताते हैं कि पुलिस वाले ये बात कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें कर रहे थे। रिमांड के अंदर तो मारपीट कहीं किसी एक जगह नहीं लिखा कि वो किसी को मारपीट करेंगे, कोई एक सिंगल ब्रूज भी आ जाए तो ये इलीगल बात होती है। तो वो फिर उनसे पैसे लेके जी हमने इसको मारा नहीं है तो उसको छोड़ दिया, ठीक है। और दूसरी पार्टी से पैसे लेते हैं जी कि आप पैसे दें और हम इसको जो है ऐसा सबक सिखाएंगे, ये याद रखेगा, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें हो कि उनको क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये एक मिसकंडक्ट जो है पुलिस का होता है, अब्यूज ऑफ पावर करते हैं, ये करप्शन के ये तरीके होते हैं जिस तरह करप्शन की जाती है। तो आप जब खड़े होंगे, आवाज़ उठाएंगे तो यकीनन आपकी बात सुनी जाएगी और यकीनन ऐसे लोगों का जो है वो जो मेरिट पे काम नहीं करते, मिसकंडक्ट के मर्तकब पाए जाते हैं, उनके अगेंस्ट बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को घर भेजना चाहिए जो माहौल को खराब करते हैं, जिनकी जो ड्यूटी है जायज़ काम के भी वो पैसे लेके आपसे काम कर रहे हैं, आपका काम नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब आप एक्शन लेंगे, अपने कानूनी राइट्स को पहचानेंगे, आप कानूनी जंग जो है वो लड़ेंगे, आप सोसाइटी को पाक करेंगे ऐसे लोगों से, तो यकीनन माहौल अच्छा हो जाएगा। यकीनन हर बंदे की जो है वो दाद रस्सी होगी, हर एग्रीव पार्टी को उसको इंसाफ मिलेगा, मेरिट के ऊपर काम होगा, पुलिस के अंदर मेरिट आएगा और बहुत सारे लोग जो हैं इसी जो है वो चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी किसी भी कानूनी मदद के लिए आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।